किसी अवयव की पंक्ति जाति एवं स्तंभ जाति, रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखते हैं रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पंक्ति जाति की डेफिनेशन। किसी अवयव ए के रैखिकतः स्वतंत्र पंक्ति सदिशों की महत्तम संख्या ए की पंक्ति कहलाती है, पंक्ति जाति कहलाती है, तथा इसे पंक्ति जाति ए या आर ए से सूचित करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो रैंक एंड इज डिनोटेड बाय रो रैंक ए एंड आर ए। कहने का मतलब ये है जैसे कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, इस प्रकार से एक 3x3 का मैट्रिक्स है। हाउ मेनी रोज? R1, R2, R3, 3 रो है इसमें। यदि 3 के 3 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि कोई सा भी 2 रो, कोई सा भी 2 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो इसकी रो रैंक क्या होगी? 2 होगी। चेक कैसे करेंगे इसकी रो रैंक कितनी है या कौन कौन सा रो, कितने रो जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इस बात की चेक हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं जैसे कि K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तीनों के वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम? K1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, K2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, K3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि तीनों की वैल्यू 0 आ गई, तीनों की वैल्यू यदि 0 आ गई तो हम कहेंगे कि लीनियरली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। इसकी तीनों के तीनों रो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रो रैंक कितना होगा? 3 होगा। रो रैंक कितना होगा? रो रैंक 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि तीनों के तीनों रो R1, R2 और R3 तीनों के तीनों क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सपोज दैट इन तीनों का हम फाइंड कर रहे हैं, तीनों रो का, इनमें से किसी एक का भी वैल्यू सपोज दैट 2 आ गया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कितने रो? 1 2 3 रो, तीनों के तीनों रो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना। तब हम क्या करेंगे? किसी भी 2 रो के लिए हम चेक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तीनों रो तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम चेक करेंगे किसी भी 2 रो के लिए। किसी भी 2 रो के लिए हम कैसे चेक करेंगे? कोई सा भी रो ले लीजिए आप, कोई सा भी, मतलब सपोज दैट कोई दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 2 3 1 4 6 2 2 0 3। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब इसमें से कौन कौन सा रो को आप चेक करेंगे? तो आप रो 1 को चेक कीजिए, रो 3 को चेक कीजिए। R1 K1 प्लस K3 और ये R3 इज इक्वल टू क्या? 0। इसको चेक कीजिए। अच्छा, R2 को हम चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इसका क्या है? मल्टीपल है। क्योंकि ये इसका क्या है? मल्टीपल है, इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे। इन दोनों को हम चेक करेंगे और इसमें से यदि K1 का वैल्यू 0 आ गया, K3 का भी वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, तो फिर ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो कितने रो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया? 2 रो R1 और R3, ये क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रो रैंक क्या होगा? इस मैट्रिक्स का रो रैंक क्या होगा? 2 होगा। इस मैट्रिक्स का रो रैंक 2 आएगा। ऐसे हमको फाइंड करना है रो रैंक। कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्तंभ जाति क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स की स्तंभ जाति किसी अवयव ए के रैखिकता स्वतंत्र स्तंभ सदिशों की महत्तम संख्या ए की स्तंभ
जाति कहलाती है तथा इसे स्तंभ जाति ए या सी ए से सूचित करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड its column rank and is denoted by row rank A or column rank A or column rank of A. Suppose that 1 0 0 0 1 0 2 3 0 ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें कितने कॉलम है? कॉलम C1, कॉलम C2 और ये कॉलम क्या है? C3 है। 3 कॉलम है। इसमें हमको चेक करना है कि ये तीनों के तीनों कॉलम क्या हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3। इसके पिछले क्वेश्चंस में हम कैसे फाइंड करते हैं इंडिपेंडेंसी, ये हम बता चुके हैं आपको। इज इक्वल टू 0। C1 का वैल्यू इधर पुट करेंगे, C2 का वैल्यू, C3 का वैल्यू, ये सारे कॉलम का वैल्यू इधर पुट करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे? K1, K2 और K3 के लिए आप सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे आप। यदि इन सभी का वैल्यू 0 आ गया, इन सभी का वैल्यू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि लीनियरली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, कितने कॉलम? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। यदि तीनों के तीनों कॉलम क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, दैट मीन्स रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों कॉलम क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सपोज दैट इसमें से किसी 2 का वैल्यू 0 आ गया, तीसरा का वैल्यू 2 आ गया, तो फिर ये लीनियरली क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। इस बात का मतलब ये है कि तीनों के तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फिर हमको चेक करना है किसी 2 कॉलम के लिए। यदि लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तीनों कॉलम, तो फिर हम किसी 2 कॉलम को चेक करेंगे। किसी भी 2 कॉलम को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला के आधार पर कहता है कि जितने भी कॉलम होंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वही उसका क्या होगा? कॉलम रैंक होगा। अभी हमने 3 कॉलम के लिए चेक किया, तीनों के तीनों कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। तो फिर हम किसी 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए कौन कौन से ऐसे कॉलम लेंगे? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, किसको लें? किसी भी 2 कॉलम, किसी को भी आप ले सकते हो, आप चेक कर सकते हो, या बारी बारी से पहले फर्स्ट सेकेंड ले सकते हो, फिर सेकेंड थर्ड ले सकते हो, या फिर फर्स्ट थर्ड ले सकते हो। वैसे ऐसे कॉलम को लेना है जैसे कि ये 1 0 0 है, इसको आप ले लीजिए। और C2 है, इसको ले लीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसकी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। आप यहाँ 2 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें आप 3 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये सभी के सभी 0 हो सकता है। तो ऐसे कॉलम को आप मत लीजिए, ऐसे कॉलम को लीजिए आप जिसमें वैल्यू 0 नहीं आ सकती, सारे वैल्यू। तो हमने C1 और C2 को ले लिया। फिर आप चेक करेंगे K1 का वैल्यू और K2 का वैल्यू आप ले करके आएंगे। C1 का वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, C2 का वैल्यू आप इधर से पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, K1 और K2 का वैल्यू लेके आएंगे। सपोज दैट दोनों 0 आ गया, दैट मीन्स लीनियरली क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा? 2 कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो कि इंडिपेंडेंट है वो कितने हैं? 2 हैं। तो इसकी कॉलम रैंक भी क्या हो जाएगी? इस मैट्रिक्स की 2 हो जाएगी। तो ऐसे आपको चेक करना है कॉलम रैंक और रो रैंक। पुनः इस बात को मैं समराइज करता हूं। अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम, अधिकतम कॉलम की संख्या जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी वही इस मैट्रिक्स की कॉलम रैंक कहलाएंगी।
एग्जाम्पल फर्स्ट, अवयव ए की पंक्ति जाति एवं स्तंभ जाति ज्ञात करो। फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि रो रैंक क्या होता है, जितनी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगी वो रो रैंक कहलाएंगी मैट्रिक्स की, और जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे वो कॉलम रैंक कहलाएंगी किसी भी मैट्रिक्स की। ये हम डेफिनेशन देख चुके हैं। तो इसमें 4 रैंक है, 4 रो है, R1, R2, R3 और ये R4। स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि कितने ऐसे रो हैं, रो की अधिकतम संख्या जो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये हमको चेक करना है। जितनी अधिकतम संख्या होगी रो की जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी वही रो रैंक कहलाएंगी ये मैट्रिक्स ए की। तो हम पहले चेक करते हैं। जैसे कि ये 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 रो है, तो हम पहले 4 रो को लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चेक करेंगे। यदि आ जाता है तो इसकी रैंक 4 हो जाएगी, और यदि 4 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आया तो फिर हम किसी भी 3 रो के लिए चेक करेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले हम 4 रो है, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू ले लेते हैं R1 को 1 0 2 4, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू R1 रहेगा ये, R1 इज इक्वल टू ये ले लेते हैं, और R2 इज इक्वल टू 0 1 5 0, R3 इज इक्वल टू 0 R3 इज इक्वल टू 0 0 1, और R4 रो 4 इज इक्वल टू 0 0। ये 4 रो हमने ले लिया। और चेक करने के लिए और स्केलर ले लेते हैं, कोई भी स्केलर ले लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, 4 स्केलर ले लेते हैं हम। और हम लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट के लिए डेफिनेशन जानते हैं कि अल्फ़ा 1 R1 प्लस अल्फ़ा 2 R2 प्लस अल्फ़ा 3 R3 प्लस अल्फ़ा 4 R4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यदि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 सभी का वैल्यू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये चारों के चारों जो रो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अल्फ़ा 1 R1 का वैल्यू 1 0 2 4, अल्फ़ा 2 R2 का वैल्यू 0 1 5 0, प्लस अल्फ़ा 3 R3 का वैल्यू 0 0 0 1, प्लस अल्फ़ा 4 और R4 का वैल्यू 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा का इंटू 1 से करेंगे, अल्फ़ा 1 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अभी अल्फ़ा 1 ही लिखे रहते हैं। फिर अल्फ़ा 1 का इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, अल्फ़ा 2 तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसका इंटू इससे करते हैं 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 4 अल्फ़ा 1 0 आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा 3 तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या आ गया, 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ गया 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आ गया 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से 4 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू आ गया 0, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। एक चीज़ हम देख रहे हैं, अल्फ़ा 4 का इंटू 0 से कर रहे हैं, अल्फ़ा 4 का वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का वैल्यू तो हमको मिल गया, 3 का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बट अल्फ़ा 4 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। और अल्फ़ा 4 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते तो हम नहीं कह सकते
कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा 4 का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो हम किसी भी 3 रो के लिए देखते हैं, किसी भी दैट मीन्स 1 2 3 को देखेंगे। 4 के लिए हम चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 0 0 आ जा रहा है और 0 0 है, तो R4 का वैल्यू अल्फ़ा 4 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अब हम 3 रो के लिए चेक करेंगे, तो इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। अब हम 3 रो के लिए चेक करेंगे, अल्फ़ा 1 R1 प्लस अल्फ़ा 2 R2 प्लस अल्फ़ा 3 R3 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा 1 R1 का वैल्यू 1 0 2 4, अल्फ़ा 2 R2 का वैल्यू 0 1 5 0 प्लस अल्फ़ा 3 R3 का वैल्यू 0 0 0 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा अल्फ़ा 1, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, ये आ गया अल्फ़ा 2, कुछ नहीं आया, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2, फिर ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा 1 0 है, अब ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 0 0। इक्वेट कर देंगे, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ जाएगा 0 और ये 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक 0 और रहेगा, और ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का वैल्यू तो 0 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे अल्फ़ा 1 का वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे, इसको 1 ले लिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर देंगे, 4 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। 4 अल्फ़ा 1 का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 0 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फ़ा 1 का भी वैल्यू 0, अल्फ़ा 2 का भी वैल्यू 0, अल्फ़ा 3 का भी वैल्यू 0। जब ये तीनों स्केलर की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम कहते हैं हैंस R1 R2 एंड R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। R1 R2 R3 क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। 3 रो ऐसे हैं जो लीनियरली क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, और ये अधिकतम संख्या है, क्योंकि 4 में तो हम टेस्ट कर लिए थे, नहीं आया था। 3 रो ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो वी कैन से रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3। रो रैंक कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, या फिर इसी को कहेंगे पंक्ति जाति बराबर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। पंक्ति जाति कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम कॉलम रैंक फाइंड करेंगे, स्तंभ जाति फाइंड करेंगे। हम स्तंभ जाति कॉलम रैंक फाइंड कर रहे हैं। कॉलम रैंक, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, कॉलम 4 है। C1 इज इक्वल टू 1 0 0 0, C2 इज इक्वल टू 0 1 0 0, C3 इज इक्वल टू 2 5 0 0, C4 इज इक्वल टू 4 0 1 0। इस प्रकार से C4 का वैल्यू, सभी का वैल्यू हम लिख लिए हैं, और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फाइंडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, लेट K1 K2 K3 K4 आर स्केलर। K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3
प्लस K4 C4 इज इक्वल टू 0। यदि K1 K2 K3 K4 का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसको पुट करने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। K1 का वैल्यू पुट करेंगे, C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K2 का वैल्यू पुट करेंगे, C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही हमारा K1 K2 K3 और K4 का आंसर होगा, वैल्यू होगा। यदि K1 K2 K3 K4 सभी का वैल्यू 0 आया, दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और कॉलम रैंक फाइंड करने के लिए डेफिनेशन ये है कि जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे वही इस मैट्रिक्स के कॉलम रैंक कहलाएंगे। तो हम ये फाइंड करेंगे कि कितने कॉलम जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम सबसे पहले 4 कॉलम को ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। चलिए K1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, C1 का वैल्यू 1 0 0 0 प्लस K2 C2 का वैल्यू 0 1 0 0 प्लस K3 C3 का वैल्यू 2 5 0 0 प्लस K4 C4 का वैल्यू 4 0 1 0 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करके देख लीजिए यहाँ K1 का वैल्यू क्या पुट करें और 1 से इंटू करें, प्लस K2 का वैल्यू क्या पुट करें 0 से इंटू करें, K3 का वैल्यू क्या पुट करें 2 से इंटू करें और 4 से इंटू करें और सभी इसको ऐड कर दें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही K1 K2 K3 K4 का वैल्यू होगा। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये K1 ये तो 0 और प्लस ये आ जाएगा 2K3 और ये आ जाएगा प्लस 4K4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये 0 आ जाएगा, ये K2 और ये प्लस 5K3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये आ जाएगा K4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड 0 0 0 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी इक्वेशन मिले हैं हमको, 1 2 3 इक्वेशन मिले हैं हमको। यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 इक्वेशन मिला है। कितने वेरिएबल हैं हमारे पास, 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी इक्वेशन, तब हम उस वेरिएबल का आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं। लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 1 2 3 हैं, जो कि ये क्या है, नॉट पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम K1 K2 K3 का वैल्यू हम एक्चुअली फाइंड नहीं कर सकते, यूनिक सॉल्यूशन हम नहीं लेकर के आ सकते। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या आ जाएगा, ये K2 प्लस 5K3 इज इक्वल टू 0, तो K2 इज इक्वल टू माइनस 5K3 इस प्रकार से आ जाएगा K2 का वैल्यू। यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, K1 प्लस 2K3 प्लस 4K4 इज इक्वल टू 0। K1 प्लस 2K3 इसका वैल्यू 4K4 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा K1 इज इक्वल टू माइनस 2K3। K1 का वैल्यू K3 पर डिपेंड करेगा, K2 का वैल्यू K3 पर डिपेंड करेगा। तो हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड यहाँ से नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इसकी कॉलम रैंक 4 नहीं हो सकती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। हैंस C1 C2 C3 C4 आर लीनियरली डिपेंडेंट है। ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो इसकी कॉलम रैंक कितनी हो जाती, 4 हो जाती। 4 के लिए तो हम चेक कर लिए, अब 3 के लिए चेक करेंगे। 3 कॉलम के लिए हम चेक करेंगे। लेट
K1 K2 K3 K4, K3 तक लेते हैं। K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3 इज इक्वल टू क्या 0। K1 C1 C2 C3 को नहीं लेंगे, C4 को लेंगे, तो इसको K4 लिख लेते हैं, K4 और ये C4। K1 C1 इज इक्वल टू क्या है 1 0 0 0 प्लस K2 C2 0 1 0 0, K4 C4 इज इक्वल टू 4 0 1 0। यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि C3 को क्यों छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं डेफिनेशन जब बता रहा था कॉलम रैंक का उस समय भी मैं बताया था, इंट्रो वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे कि ये 1 0 0 0 है, ये जो कॉलम है ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये 1 है, ये भी ये 0 नहीं हो सकती। इसमें देख रहे हैं यहाँ 1 आया है, ये भी 0 नहीं हो सकती। यहाँ 4 है, 4 तो 0 हो सकती है, और यहाँ पर 1 है, कुछ न कुछ एलिमेंट इसमें रहेंगे। बट ये 2 और 5 है, ये 0 हो सकते हैं। इसमें 2 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 5 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो सकता है। ये जो कॉलम है सारे के सारे एलिमेंट इसमें 0 हो सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे, K1 इधर 0 आ जाएगा और प्लस 4 K4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ये 0, ये आ जाएगा K2 इज इक्वल टू 0। 3 में देखते हैं K4 इज इक्वल टू 0, 4 4 4 सभी 0 है। K2 0 K4 0 यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, K1 प्लस 4 K4 इज इक्वल टू क्या 0। K4 का वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, K1 4 इसका वैल्यू 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0, तो K1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं K1 का वैल्यू 0, K4 का वैल्यू 0, K2 का वैल्यू 0, सभी वैल्यू 0 आ गया। दैट मीन्स C1 C2 एंड C4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उत्तर है 3 ऐसे कॉलम हैं, 3 अधिकतम ऐसे कॉलम हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, कॉलम रैंक, वो भी कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3। कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी बाय डेफिनेशन से। कॉलम रैंक या स्तंभ जाति CA इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3। तो हम फाइंड किए थे रो रैंक, वो भी 3 आई थी, और स्तंभ रैंक वो भी कितनी आई 3 आई, और यही तो हमको ज्ञात करना था, यही हमको फाइंड करना था। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 3 5 7 सो दैट कॉलम रैंक A इज इक्वल टू रो रैंक A। हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि पंक्ति जाति बराबर स्तंभ जाति। स्टूडेंट्स हमको पंक्ति जाति बराबर स्तंभ जाति हमको प्रूफ करना है। देखते हैं, सबसे पहले हम रो रैंक फाइंड करते हैं। रो रैंक फॉर रो रैंक के लिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। लेट R1 इज इक्वल टू 1 2 3, R2 इज इक्वल टू 2 3 4, R3 इज इक्वल टू 3 5 7। ये R3 का वैल्यू हो गया। यदि हम 3 रो है इसमें, यदि हम 3 रो जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसकी रैंक 3 है। यदि 3 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो हम 2 रो के लिए चेक करेंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा लीनियरली, तो हम कहेंगे इसकी रो रैंक कितनी है 2 है। तो चलिए देखते हैं। लेट K1 K2 K3 बिलोंग्स टू R सच दैट, हम कोई 3 स्केलर ले लिए, K1 K2 K3, K1 R1
प्लस K2 R2 प्लस K3 R3 इज इक्वल टू 0। हम 3 रो के लिए चेक कर रहे हैं। K1 R1 का वैल्यू 1 2 3, K2 R2 का वैल्यू 2 3 4 और K3 R3 3 5 7। क्या चेक कर रहे हैं हम? लीनियरली इंडिपेंडेंट है या तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या है ये हम चेक कर रहे हैं। यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वही इसकी रो रैंक हो जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट हो गई तो ये इसकी रो रैंक नहीं होगी। K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3, 2K1 प्लस 3K2 प्लस 5K3, थर्ड एलिमेंट 3K1, थर्ड एलिमेंट 4K2, थर्ड एलिमेंट 7K3 इज इक्वल टू 0 0 0। इसकी इक्वल टू 0। K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 2K1 प्लस 3K2 प्लस 5K3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। 3K1 प्लस 4K2 प्लस 7K3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। ये K1 है, इसका इंटू हम 3 से करेंगे, इसका इंटू हम 1 से करेंगे। 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3K1 प्लस 3 2 ज़ा 6K2 प्लस 3 3 ज़ा 9K3 इज इक्वल टू 0। 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 3K1 प्लस 4K2 प्लस 7K3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 4 2K2, 9 माइनस 7 2K3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं। इसका इंटू हम इससे कर देंगे 2 से, इसका इंटू 1 से कर देंगे। 2 से कर देंगे तो मिल जाएगा 2K1 प्लस 4K2 प्लस 6K3 इज इक्वल टू 0। 1 से करेंगे तो वही मिल जाएगा 2K1 प्लस 3K2 प्लस 5K3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा K2 और यहाँ पर आ जाएगा K3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। सॉरी ये 4 है, इसको ले लेते हैं हम 5। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। 4 क्या है? K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, और K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास आने वाली नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन K2 K1 K3 की सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगी। 0 0 नहीं आ रही है यहाँ पर K1 K2 K3 की। इस कंडीशन में हम क्या करें? इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ये है K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। तो K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस K3। K2 का वैल्यू क्या आ गया? माइनस K3। इस वैल्यूज को 1 में पुट कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है? K1 प्लस 2K2
और प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0। k1 एज इट इज़ 2, k2 का वैल्यू क्या है माइनस k3 प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0। k1 ये माइनस 2k3 और 3k3 ये आ जाएगा k3 इज इक्वल टू 0। तो k1 का वैल्यू क्या आ गया माइनस k3। यहाँ पर हम देख रहे हैं k1 का भी वैल्यू -3, k2 का भी वैल्यू क्या आ गया -3, और जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों 0 के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि यदि k1 का वैल्यू k3 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k2 का वैल्यू -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा -1। तो ये अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आप k1, k2, k3 का वैल्यू, जैसे कि k3 का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा ये 3। k2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और k1 का वैल्यू भी क्या आएगा -1 आएगा, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 -2 और +3। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 0 ही मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वैल्यू मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 1 पुट करना है, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग k2 और k1 का वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। दैट मीन्स k1, k2, k3 का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अच्छा, आप बुक में देखेंगे यहाँ पर लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड की मदद से सेकेंड इक्वेशन को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा लिखा है। उसके बाद से छोड़ दिया है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा करके। तो एक्चुअल में यही है कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 4 और क्या आया था हमारा इक्वेशन नंबर 5 आया था। इसीलिए बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है। इक्वेशन एक्चुअल में 2 है, फर्स्ट और सेकेंड की मदद से थर्ड को भी हम फाइंड कर सकते हैं। 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है 3 है, तो आंसर आना पॉसिबल नहीं होता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ पाता है यहाँ पर। इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि k1 और k2 और k3 का वैल्यू तीनों के तीनों वैल्यू 0 नहीं आया, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हेंस R1, R2, R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, और ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर रो रैंक नहीं होगा इसका 3 इसका रो रैंक नहीं होगा। अब हम किसके लिए चेक करेंगे 2 रो के लिए चेक करेंगे हम। अब हम 2 रो के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंसी हम चेक करेंगे, और 2 रो ऐसे लेना है जो एक दूसरे के क्या ना हो मल्टीपल ना हो, एक दूसरे के मल्टीपल ना हो। ये तीनों में से एक भी एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, किसी भी आप 2 रो को ले सकते हैं। k1 R1 प्लस k2 R2 इज इक्वल टू 0। k1 R1 का वैल्यू 1, 2, 3 प्लस k2 R2 का वैल्यू 2, 3, 4 इज इक्वल टू 0। k1 और ये हो जाएगा 2k2 2k1 प्लस 3k2 3k1 प्लस 4k2 इज इक्वल टू 0, 0, 0। ये आ जाएगा k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 2k1 प्लस 3k2 इज इक्वल टू 0, 3k1 प्लस 4k2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू 2 से कर देंगे, सामने 2 है इसका 1 है तो इसका इंटू 1 से कर देंगे। क्लास 10th में आप एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, विलोपन विधि। 2k1 और 2 2 जा 4, 4k2 इज इक्वल टू 0, इसका इंटू 1 से करेंगे तो ये 2k1 और प्लस 3k2 इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा k2 इज इक्वल टू 0। k2 का वैल्यू आ चुका है। फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं हम। फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। क्या करें, ये 3 है, 3 से इंटू करते हैं, इसका इंटू 1 से करते हैं। 3k1 प्लस 3 2 ज़ा 6k2 इज इक्वल टू 0। 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 3k1 प्लस 4k2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2k2 इज इक्वल टू 0। तो k2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड को भी हम सॉल्व करेंगे तब भी k2 का वैल्यू 0 आएगा, और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तब भी k2 का वैल्यू 0 आएगा। आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में आप k2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0। k1 प्लस 2 इंटू k2 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो k1 का वैल्यू भी क्या आ गया, 0। यहाँ से देख रहे हैं k1 का भी वैल्यू 0, k2 का भी वैल्यू 0। दैट मीन्स r1 और r2 क्या हो जाएगा, हेंस r1 एंड r2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा ये, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने रो आए, 2 रो आए, r1 और r2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी रो रैंक क्या होगी, हेंस रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। इसकी रो रैंक कितनी होगी, 2 होगी। अब हम कॉलम रैंक फाइंड करेंगे। कॉलम रैंक फाइंड करेंगे, ये C1 ये C2 है और ये C3, 3 कॉलम है। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू लेट K1 K2 K3 belongs to R such that K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम चेक कर रहे हैं कि K1 K2 K3 का वैल्यू क्या आ रहा है। यदि तीनों का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इसकी कॉलम रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर नहीं आया तो फिर 2 के लिए चेक करेंगे। K1 C1 का वैल्यू 1 2 3 प्लस K2 C2 का वैल्यू 2 3 5 प्लस K3 3 4 7 इज इक्वल टू 0 0 0। K1 का इंटू 1 से करेंगे तो K1 मिल जाएगा, K2 का वैल्यू 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 2K1 प्लस 3K2 प्लस 4K3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड 3K1 प्लस 5K2 प्लस 7K3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको K1 K2 K3 का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं या फर्स्ट सेकेंड को थर्ड सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट का इंटू 2 से कर देते हैं, सेकेंड का इंटू 1 से कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 2K1 4K2 और ये भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ 347 है, 347 है, ये 247 लिख दिए, ये 347 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 2 3 6K3 इज इक्वल टू 0। 1 से करेंगे तो वही रहेगा 2K1 प्लस 3K2 प्लस 4K3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा K2 और 6 माइनस 4 ये आ जाएगा प्लस 2K3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
एंड थर्ड। अभी फर्स्ट सेकेंड लिए थे, अब फर्स्ट थर्ड लेते हैं। इसका इंटू हम कर देंगे 3 से और इसका इंटू कर देंगे हम 1 से। 3k1 प्लस 6k2 प्लस 9k3 इज इक्वल टू 0। 1 से करेंगे तो 3k1 प्लस 5k2 प्लस 7k3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा k2 और प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। 4 क्या है, k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। 5 क्या है, k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नो सॉल्यूशन, कोई सा भी सॉल्यूशन हमको मिलने वाला नहीं है। k1 और k2 k3 का यूनिक सॉल्यूशन हमको नहीं मिल सकता। इसकी वैल्यू 0 0 नहीं आएगी। 0 0 नहीं आएगी तब हम कैसे सॉल्व करें? तब हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। तो k2 इज इक्वल टू यह आ जाएगा माइनस 2k3। तो k2 अपान क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, k3। यदि k2 का वैल्यू हम -1 पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमको, -1 अपान -2 मिल जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर करते हैं हम, यहाँ पर k2 के प्लेस पर -1 पुट कर देंगे और यह आ जाएगा -2 इज इक्वल टू k3। माइनस माइनस कैंसिल, तो k3 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। k3 का वैल्यू 1/2, k2 का वैल्यू -1। दोनों आंसर को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। इसको मिटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0। k1 प्लस 2, k2 का वैल्यू क्या, -1 प्लस 3, k3 का वैल्यू क्या, 1/2 इज इक्वल टू 0। तो k1 ये आ जाएगा -2/1 और ये आ जाएगा +3/2 इज इक्वल टू 0। k1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स, ये आ जाएगा -4 + 3 इज इक्वल टू 0। k1 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो k1 का वैल्यू इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/2। k2 का वैल्यू -1 आ गया, k3 का वैल्यू 1/2, k1 का वैल्यू भी क्या आ गया, 1/2। अच्छा, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे k2 का वैल्यू -1 क्यों पुट किए। k2 का वैल्यू आपको जो मर्जी आए वो आप पुट कर सकते हो। 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी आप पुट कर सकते हो। जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इधर चेंजेस आएगा, इधर चेंजेस आएगा और इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। ये हमको फाइनली ये फाइंड करना था कि k1 k2 k3 का वैल्यू 0 तो नहीं आया, तीनों का तीनों वैल्यू 0, कुछ अदर स्केलर आया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लीनियरली क्या है, ये डिपेंडेंट है। लीनियरली क्या है, ये डिपेंडेंट है। तीनों के तीनों वैल्यू यदि 0 आता k1 k2 k3 का तो हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है करके। हमने सॉल्व करके देखा k1 k2 k3 का यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0 नहीं आया। इसी चीज को हम चेक कर रहे थे। चलिए अब फिर से हम चेक करते हैं। देखिए k2 का वैल्यू -1, k1 का वैल्यू 1/2, k3 का भी वैल्यू 1/2। आप चेक करके देखिए, k1 का वैल्यू आप -1 पुट करेंगे और 1 से इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस k2 का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, k2 का वैल्यू
सॉरी K1 का वैल्यू क्या आया है 1/2 आया है। 1/2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। K2 का वैल्यू क्या है -1 -1 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -2। K3 का वैल्यू क्या है 1/2 1/2 का इंटू 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 2 पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 1 - 4 + 3 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 और -4/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है K1 K2 K3 का वैल्यू। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ -1 पुट करो, यहाँ -2 -3 भी पुट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग इधर वैल्यू चेंज होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। फाइनली ये लीनियरली डिपेंडेंट है। 3 कॉलम हम लिए थे तो 3 कॉलम जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम 2 कॉलम के लिए चेक करेंगे। 2 कॉलम के लिए हम लीनियरली इंडिपेंडेंसी हम चेक करेंगे। 2 कॉलम ले लेते हैं हम K1 C1 + K2 C2। K1 C1 का वैल्यू 1 2 3 प्लस K2 C2 का वैल्यू 2 3 5 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा K1 और प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। 2K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। 3K1 प्लस 5K2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर लो। फर्स्ट का इंटू हम 2 से कर लेंगे, इसका इंटू 1 से कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2K1 प्लस 4K2 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा K2 इज इक्वल टू 0। K2 का वैल्यू मिल गया है, इस वैल्यूज को 1 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट K1 प्लस 2 K2 इज इक्वल टू 0। K1 प्लस 2 K2 का वैल्यू 0 तो K1 का भी वैल्यू क्या मिल गया 0। K1 और K2 का वैल्यू क्या मिल गया हमको 0 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं हैंस C1 एंड C2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे 2 कॉलम है जो कि क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जितने नंबर आप कॉलम्स रहते हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रहते हैं वही हमारा कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। हम रो रैंक भी हम फाइंड किए थे इसके पहले, वो भी कितना आया था 2। और यही तो प्रूफ करना था कॉलम रैंक इज इक्वल टू रो रैंक, यही प्रूफ करना था हमको और यही हमने प्रूफ कर दिया। इट्स प्रूव्ड।